चलिए एक्सरसाइज हो गया आपको 15.4 का 1 2 3 4 5 पिछले वीडियो में हो गया था। आज पढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? 6 नंबर क्वेश्चन। कहता है दी गई आकृति 15.25 में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्षेत्रफल ये बना हुआ आपका क्या बोलते हैं चित्र। इस चित्र को पहले आप उतार लीजिए। सबसे पहले तो आपको एक वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? वर्ग बनाना है। गौर से देखिए, वर्ग बना लिए। वर्ग बनाने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, इसका बीच पॉइंट देखेंगे कहाँ आ रहा है। समझ में आ रहा है? जहां उसका बीच पॉइंट आएगा वहीं पे आप कर्व का जो नुकीला जगह होता है वहीं रखिएगा। यहां से नापिएगा। कहां से? यहां से नाप लीजिएगा। बस यहीं से घुमाना चालू कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? या तो इधर नापिएगा या तो इधर। समझ में आ रहा है? या तो इधर या तो इधर, चारों साइड क्या होना चाहिए? बराबर। या तो इधर ले लीजिएगा, बस ऐसे घुमा दीजिएगा, कोना बच जाएगा। फिर यहाँ आएगा, यहाँ कोना बच जाएगा। फिर यहाँ आएगा, यहाँ कोना बच जाएगा। इसको गोल घुमा देना है। तो यहाँ मान लीजिए इसका केंद्र हो गया। तो इस केंद्र से मान लीजिए आप दूरी यहाँ लेते हैं, है कि नहीं है? तो ये केंद्र से यहाँ हो गया आपका दूरी, हो गया। तो यहीं से घुमाना चालू कर दीजिए। यहाँ से आइएगा तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ सट जाएगा। जाते 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 फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ काटेगा, फिर यहाँ आते 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 यहाँ आएगा, फिर यहाँ काटेगा। आ रहा समझ में? फिर ये यहाँ आएगा, आते 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 यहाँ आ जाएगा। दिखा दिया? ये पूर्ण रूप से गोल हो जाएगा। मेरा गोल नहीं हुआ, आप अपना से प्रकार से कर दीजिएगा इसको गोल। आया समझ में? उसके बाद कहता है कि जो वर्ग है ना, वर्ग का इसमें जो देखिए 2.8 सेंटीमीटर है। ये जो ऊपर वाला भाग है ये कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। ये अगर 2.8 सेंटीमीटर है, ये भी 2.8 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 2.8 तो ये भी 2.8 होगा, ये भी 2.8 होगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये तुम्हारा दिया हुआ है व्यास। व्यास दिया हुआ 2.8। बताइए व्यास क्या होता है? फटाफट जवाब दीजिए। व्यास वह रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे। वह रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे। केंद्र यही ना है? तो केंद्र से होकर अगर कोई रेखा गुजरती है एक ओर से दूसरी ओर और दो पॉइंट बनाती है, यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ मान लीजिए आपका बी है, तो यही रेखा क्या कहलाती है? व्यास कहलाता है। व्यास ही दिया हुआ आपको 2.8। यहाँ से यहाँ तक ये व्यास खींचा, तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक जितना है तो क्या यहाँ से यहाँ तक उतना नहीं होगा? क्या यहाँ से यहाँ तक उतना नहीं होगा? नहीं समझ में आया? मान लीजिए हम व्यास को ऐसे नहीं खींचेंगे, व्यास को हम यहाँ से खींचेंगे, क्या बी से नहीं काटेगा? काटेगा ना। तो यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो ये जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये भी है, उतना बड़ा ये भी है। इसका मतलब ये अगर 2.8 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक अगर 2.8 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2.8 है, तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए ये भी 2.8 है। 2 पॉइंट कितना है? 8 है। अब निकालना आपको क्या है? त्रिज्या। क्या निकालना है? त्रिज्या। एक सूत्र आपको लिखाए थे, याद रखिए, जिसमें आपको त्रिज्या निकालना पड़े। तो ये तो अभी व्यास है। व्यास मतलब हो गया यहाँ से यहाँ। त्रिज्या कहाँ तक होता है? यही आधे तक होता है ना। मतलब केंद्र से परिधि के बीच होता है, वही त्रिज्या कहलाता है। लेकिन ये है एक परिधि से दूसरे परिधि के बीच काटा गया है कि नहीं है? ये है तुम्हारा व्यास। जब व्यास के से आपको त्रिज्या निकालना पड़े, अगर व्यास से आपको त्रिज्या निकालने की जरूरत पड़े तो व्यास को आधा कर देंगे। व्यास को आधा कर देंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। कहिए कैसे सर? एक सूत्र लिखाए थे, आप याद रखिए कि R बराबर D/2। किसको याद आया? बोलिए। R बराबर D/2। तो ये जो दिया हुआ बताइए, ये जो 2.8 ये क्या डायमीटर नहीं है? डायमीटर ही क्यों ना व्यास कहते हैं। तो डायमीटर को दो भाग में बांटेंगे तो आधा त्रिज्या बचेगा। इसको D/2, तो D का मान दिया हुआ आपका 2.8/2। कोई दिक्कत है तो बोलिए। है नहीं? अब करना क्या? अगर ऐसे कटाना नहीं आता, याद रखिए 2 एकम 2, दशमलव दशमलव देंगे, 2 चौके 8, बराबर निकल गया आपका 1.4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ये जो 1.4 सेंटीमीटर मेरे बच्चों निकला है, किसका निकला बताइए तो? त्रिज्या निकला है। वेरी गुड। क्या निकला है? त्रिज्या। इसका मतलब त्रिज्या जो होगा वो तो केंद्र से यहाँ तक होगा। यहाँ हो गया अपना 1.4 सेंटीमीटर हुआ। अब कहता है इसमें इसका मान ज्ञात करने के लिए 1.4 निकल गया। R बराबर 1.4 सेंटीमीटर। अब निकलना आपका वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल तो यहाँ लगा दीजिए। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है बताइए? वेरी गुड। क्या होता है? πr²। तो पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7 इंटू R²। तो R कितना निकला आपका? 1.4। तो यहाँ रख देंगे 1.4 का स्क्वायर। तो यहाँ का स्क्वायर मतलब 1.4 कितने बार है? 2 बार। तो यहाँ रख देंगे 22/7 गुना 1.4 इंटू 1.4।
कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब यहाँ बताइए क्या दशमलव को हटा सकते हैं? दशमलव के बदले 1 लिख सकते हैं। दशमलव बाद एक संख्या 1 0 देंगे, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 1 देंगे, उसके बाद एक संख्या 1 0 देंगे। अब तो काटने में आसान हो गया। यहाँ देख लिए कैसे आसान हो गया। 7 का 7, 7 दूनी 14। यहाँ देखिए 2 पंचे वाह। अब देखिए कौन सा काटेगा, यहाँ देख लो 7 का 7, 7 दूनी 14, 5 का 5, 5 दूनी 10। अब कोई संख्या कटेगा? कट रहा है? नहीं कट रहा है तो 22 सत्ता कर लो। 7 दूनी 14 के 4 बराबर कर लीजिए। 7 दूनी 14 का 4 हाथ बाकी 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 बट्टा हो गया 5 5 25। बस भगा दीजिए। मतलब 25 से भगा देना है आपको 154 में, 25 से भागा देना है आपको 154 में। तो 25 छक्का पढ़ोगे तो हो जाएगा 150, 25 छक्के 150। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 आएगा। यहाँ अगर आप दशमलव डालेंगे तो यहाँ क्या आएगा? आएगा। यहाँ जब 0 आएगा तो यहाँ पढ़ सकते हैं आप 25 को एक मरतबा पढ़ेंगे तो हो जाएगा 25। यहाँ हो जाएगा आपका 15। कितना हो जाएगा? होगा तो 15 हो जाएगा। फिर यहाँ छोटा है, फिर यहाँ अगर 0 डालेंगे, जानेंगे 0, आप कितना मरतबा पढ़ेंगे बताइए? 25 छक्के 150। कट्टो 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 कितना निकला? 6.16, 6.16। तो कटा के आपका निकल गया 6.16, सॉरी 6.16। क्या निकाल रहे थे आप? क्षेत्रफल 6.16 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है रे, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। बिल्कुल आसान भाषा में इसको आप समझ गए होंगे, है कि नहीं है? करना कुछ नहीं है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर यहाँ से यहाँ तक कोई दिया हुआ है व्यास, तो वही व्यास यहाँ से यहाँ तक भी तो है। ये रेखा जहाँ तक गई है वही रेखा ये इधर से होके गया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है वही दूरी यहाँ से यहाँ तक है। ये व्यास दिया हुआ, आपको निकालना त्रिज्या है। समझो फिर से, अगर व्यास दिया हुआ रहे, अगर त्रिज्या निकालने की जरूरत पड़े तो एक सूत्र बताया था आपको, R बराबर D/2। तो D जो होता है वही नहीं व्यास होता है। D मतलब हो गया डायमीटर, डायमीटर मतलब हो गया व्यास। तो व्यास को 2 भाग में बांटेगा तो उसका आधा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको व्यास दिया हुआ है, अगर मान लीजिए आपको व्यास बराबर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। बोलेगा त्रिज्या निकालिए। क्या निकालिए? त्रिज्या। आपको पता है कि R बराबर होता है D/2। तो बराबर D का मान कितना दिया हुआ? 8 सेंटीमीटर बट्टा 2, तो 2 चौके 8, यहाँ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। आंसर आया समझ में? यस सर। क्षेत्रफल निकालने बोलेगा, क्षेत्रफल लगा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R²। जो मान निकलेगा वही आ जाएगा आपका आंसर। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक ना? तो क्या क्लोज किया जाए?